गुड मॉर्निंग ऑल गाइस। आज हम आपके सामने प्रैक्टिकल के रूम में एक क्लास जिसका नाम है सिक्योरिटी मतलब सुरक्षित, कि हम जो कंपनी बनाते हैं उसकी सुरक्षा कैसे की जा सकती है। सबसे पहले आज मैं आपके बीच में काफ़ी दिनों बाद वीडियो लेके पेश हुआ हूँ। किसी कारण से मैं अपनी वीडियो बनाने में व आपके बीच में पेश करने में असमर्थ रहा, क्योंकि काफ़ी बार कुछ समस्याएं इस टाइप की आ जाती है जिस कारण से चाहकर भी वो आपको वीडियो देने में असमर्थ रहता है। लेकिन आज मैंने सोचा कि एक बेस्ट वीडियो आपके बीच में लेकर आऊँ और आगे कोशिश रहेगी कि आपको बेस्ट वीडियो देने में आपके बीच अपने आप को प्रिपेयर करके आपके बीच में आता रहूं। आज हम सिक्योरिटी कैसे की जाती है, सिक्योरिटी किस टाइप से की जाती है, उसको लेकर आपके बीच में आए हैं। तो आप सबसे पहले देखिए, हम टैली पर क्लिक करते हैं। आप जानते हैं कि टाइप ऑफ यूजर, कितने प्रकार के यूजर होते हैं। सबसे फर्स्ट यूजर एडमिन, फिर ओनर, फिर डाटा एंट्री और फिर नेट। इन टाइप से आप सिक्योरिटी दी जा सकती है। एडमिन क्या है? एडमिन जैसे कि किसी कंपनी का जो मेन एडमिन होता है कि सारा काम उसी को करना है, तो वो उस काम को एडमिन बनकर उस कंपनी को चला सकता है। लेकिन जब वो एडमिन बनकर बहुत लंबा चौड़ा बिजनेस है और वो अपने कार्य को पूरा खुद सेल्फ ना करके अपने नीचे ओनर को या मैनेजर को या डेटा एंट्री का कार्य करने वाले को अगर सौंप दिया जाता है, तो वो अलग अलग सबके पासवर्ड बना दिए जाते हैं। जो मेन कार्य होता है वो काम होता है एडमिन का, और उसके बाद कुछ कार्य मैनेजर को सौंप दिए जाते हैं और कुछ कार्य मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर को सौंप दिए जाते हैं, और सबका अलग अलग पासवर्ड क्रिएट होता है। सबसे पहले हम एक एडमिन का पासवर्ड बना के दिखाते हैं कि सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट करते हैं। जब हम कोई कंपनी क्रिएट करते हैं तो कोई भी कंपनी, हम मान के चलो टेक्सला है, हमने एक कंपनी बनाई टेक्सला प्राइवेट लिमिटेड। एंटर मारेंगे, यहाँ एड्रेस डाल देते हैं हम रेवाड़ी, कंट्री हमारा इंडिया, स्टेट हरियाणा, पिन कोड नंबर आपको जो डालने वो डाल दें, फोन नंबर। तो हम यहाँ पर फोन नंबर कोई भी हो वो डाल दें, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी कुछ है तो डाल दें, अगर कोई वेबसाइट बना रखी डाल दें। अब यहाँ नीचे देखिए, अब सबसे मेन आता है सिक्योरिटी कंट्रोल के अंदर यहाँ पर टैली, आप देख सकते हैं पासवर्ड इफ एनी। अगर आप यहाँ पर पासवर्ड देते हैं तो आप यहाँ पर, हम यहाँ नो रहने देंगे और यहाँ यूज सिक्योरिटी जब कंट्रोल करेंगे तो यस करते हैं यहाँ पर। तो यस करने के बाद अभी मैंने जैसे कहा एडमिन, अगर हम यहाँ एडमिन जो मेन, अगर यहाँ पर हम अगर पासवर्ड डाल देते हैं तो इस कंपनी को कोई दूसरा इस कार्य को ओपन नहीं कर पाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर
RAJESH अपने नाम से डाल देता हूँ, और यहाँ पासवर्ड 1234, और यहाँ 1234, ठीक है। और मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ यू टेली ऑडिट फीचर्स। अगर आपको कुछ चाहिए तो ठीक है, अन्यथा आप इस पर एंटर एंटर मारें और आप इस पर, ये आपका, इसमें इस पर पासवर्ड डाल दिया। अब आप देख सकते हैं इस पर, अब देखो तो यूज ऑफ ये एडमिन पासवर्ड है। तो यहाँ जैसे मैं RAJESH और 1234, जब तक हम पासवर्ड नहीं डालेंगे, जब तक ये कंपनी ओपन नहीं होगी या एडमिन। अगर ऐसी बिजनेस है जो पूरा कंट्रोलेशन खुद करता है, तो आप एडमिन पासवर्ड पर आप डालकर उस पर काम कर सकते हैं। और अदरवाइज आपको अगर कार्य, मान के चलो कि अपने नीचे बंदों को, जैसे कि ओनर को या मैनेजर को या डाटा एंट्री ऑपरेटर को, इनको अगर आपको काम सौंपना है तो आप उसके अकॉर्डिंग आप उस पर कार्य कर सकते हो। तो सबसे मेन आप यहाँ देखेंगे आप कि हम कि कोई भी चीज़ है, अब सबसे मेन कैसे कार्य करेंगे, कैसे आप उस पर सेक्रेटरी कंट्रोल करेंगे, कैसे आप उस पर पासवर्ड डालेंगे, ये सारे कार्य आप इसके बीच में लेके आएंगे। तो सबसे पहले कंपनी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, तो एंट्री के अंदर आप यहाँ जाएं और आप देख सकते हैं इसमें हम कंपनी इंफॉर्मेशन में जाएंगे, अकाउंट्स में, और यहाँ सिक्योरिटी कंट्रोल्स सबसे मेन है। आप यहाँ सिक्योरिटी कंट्रोल्स डालते हैं इसमें, तो स्टेशनरी, अकाउंटिंग, वोचर, फीचर वगैरह आपके बीच में लेके आएंगे। सबसे पहले इसके अंदर आप ये देखिए कि हम क्या करना है इसके अंदर, कि कंपनी इंफॉर्मेशन पे, सेक्रेटरी कंट्रोल पे जाकर और हम इस पर पासवर्ड डालेंगे। तो पासवर्ड डालने के लिए जैसे कि आपने एडमिन का पासवर्ड डाला, इसी प्रकार आप इसके अंदर ओनर का पासवर्ड डाल सकते हैं और डाटा एंट्री का पासवर्ड डाल सकते हैं। और आप इसमें अपने अंडर में, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर को केवल इतना ही अधिकार दिया जाए, इतना ही उसको फीचर दिया जाए कि वो उस पर केवल आप मतलब कि जितना उसको कार्य दिया जाए वो उतना ही कार्य उस पर कर पाए। अब आपने ओल्ड F3 किया तो यहाँ पर देखो सिक्योरिटी कंट्रोल आ गया। तो यहाँ पर आपको 4 फीचर दिखाई दे रहे हैं, सिक्योरिटी एंड यूजर एक्सेस, यूजर एंड पासवर्ड, टाइप ऑफ सिक्योरिटी और पासवर्ड पॉलिसी। तो सबसे पहले हम पासवर्ड पॉलिसी पे चलते हैं। तो यहाँ पासवर्ड पॉलिसी आप देख पा रहे हैं, एक्टिव पासवर्ड पॉलिसी। अगर मैं यहाँ पे यस क्लिक करता हूँ, तो यस क्लिक करता हूँ तो मिनिमम पासवर्ड लेंथ मांगता है, जैसे 8। इसके बाद कहते हैं स्पेसिफाई एडवांस पैरामीटर पासवर्ड स्ट्रेंथ, तो आप यस करोगे तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब ये कहते हैं मिनिमम कितने आपको करेक्टर होने चाहिए। तो अगर कोई आपको जो आपने दी है डेट उससे पहले के एंट्री को ना देख सके तो 0 रहने दो। मिनिमम नंबर ऑफ न्यूमेरिक करेक्टर, ये आपके 0, करेक्टर भी आप 0। अब पासवर्ड आपको कितने दिन में एक्सपायर हो जाए, ये 90 दिन भी दे सकते हो, 120 दिन भी दे सकते हो। तो आप लोग 120 दिन हमने किया यहाँ पर। इसके बाद कहता है कि नोटिफाई यूजर फॉर बिफोर एक्सपायर, कि एक्सपायर होने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। और आपको कितने दिन पहले इन्फॉर्मेशन मिले, मान लो 7 दिन पहले, तो आप 7 दिन डाल सकते हैं। आप कहते हैं इसके अंदर कि स्ट्रिक्ट यूज ओल्ड पासवर्ड, आप जो वर्कर काम कर रहे हो उसको पुराना पासवर्ड यूज करने की पावर दे दी जाए। आप यस कर दोगे तो यस हो जाएगा। और जो ओल्ड पासवर्ड आप कितने दिन तक यूज कर सकते हो, अगर आप जो दिन दोगे, जैसे 5-6 दिन। चेंज पासवर्ड, अगर आप चेंज पासवर्ड करने के को भी अगर उनको अगर मतलब अधिकार दे देते हो जो यस करके, तो वो भी दे सकते हो। अलाउ यूज टू चेंज वो पासवर्ड, कि आप अलाउ कर देते हो कि आप आराम से कब जब आपको चाहे आप चेंज कर सकते हो। इसी प्रकार अब आता है हमारे यहाँ पर कि आप ये देख सकते हैं सिक्योरिटी एंड यूजर पासवर्ड। तो सिक्योरिटी एंड यूजर पासवर्ड में क्या होता है कि आप देखिए कि न्यू यूजर, नन। आप अगर न्यू यूजर है तो आप न्यू यूजर डालकर आप जो भी डालेंगे इसके अंदर, तो न्यू यूजर में आप डाल देना जो भी बनाना चाहें। जैसे अब मैंने मनोज बना दिया, कोई भी ईमेल आईडी से आप इसको बढ़ा सकते हैं। और नहीं तो आप यहाँ देखें इसमें
जैसे आपने राजेश के नाम से बनाया और इसके अंदर नेक्स्ट करेंगे हम नन, और यूज टैली ऑडिट फीचर कुछ लेना चाहते हैं तो यस कर दें। डिसअलाउ एजुकेशन मोड करना नो रहने दो। अल्टर, आप केवल अल्टर ऑनलाइन कर सके तो फिलहाल या नो करें आप। इसके पश्चात मेन आता है आपका पासवर्ड। अब आपका ये चीज़ आता है जो मैंने आपको कहा कि भाई इसके अंदर डाटा एंट्री काम करने वाला वो अपना पासवर्ड डाल पाए और ओनर अपना पासवर्ड डाल पाए। तो हम सबसे पहले डाटा एंट्री ओनर का नाम डाल देते हैं। तो जैसे कि यूजर नेम है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ विकास, मतलब अब यहाँ पासवर्ड है तो विकास का पासवर्ड मान लो मैं उल्टा डाल देता हूँ 9876। अब डाटा एंट्री का मैंने डाल दिया तो डाटा एंट्री अपना कार्य करने के लिए अपना इस पासवर्ड को यूज कर सकता है। और इसके बाद अगर ओनर मैनेजर है तो मैनेजर का हमने डाल देते हैं यहाँ पर मान लो सतीश है, तो हम यहाँ पर जैसे कि डाटा एंट्री में हमने विकास डाल दिया तो डाटा एंट्री में हमने विकास डाला तो विकास डाल दिया, और सतीश में हमने मान के चलो इसके अंदर हमने वो उल्टा लिया था, इसमें 2222 ले लेते हैं और एंटर करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि यूजर जब डाटा एंट्री ऑपरेटर यूज करेगा तो अपना नाम वो सतीश डाल के और 9876 यूज करके, और जब विकास डालेगा तो 1234 करके अपना यूज कर सकता है। और टाइप ऑफ सिक्योरिटी कैसे यूज करनी है, अब जैसे नेट ऑफ यूजर करनी है तो डाटा एंट्री ऑपरेटर करेगा तो उसको उससे पहले की एंट्री कोई ना छेड़ सके। कट ऑफ है, आप कट ऑफ जहाँ तक देना चाहें डेट की, जिस डेट से पहले की एंट्री ना दिखे तो वो आप दे सकते हो, मान लो एक। और आप उस पर केवल प्रिंट करने की परमिशन दे सकते हो, केवल प्रिंट कर पाए तो उसको प्रिंट के आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर आप उसको कोई कॉन्टैक्ट्स कंपनीज को कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसकी परमिशन दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर इसके बाद यहाँ एंड ऑफ लिस्ट, आप उसको किस चीज़ की परमिशन देना चाहेंगे कि वो क्या 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 कर रहे, तो उसको फुल काम कर रहे, या तो हम फुल एक्सेस पे डाल दें। फुल एक्सेस में मतलब कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कर सके और अकाउंटिंग वोचर कर सके, क्रिएट अल्टर कर सके। अब तो आप जो भी उसको कार्य देंगे वो ही कार्य कर पाए, तो ये सारा कार्य आपके बीच में दिया जाता है। तो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जिसको जितना कार्य दिया जाएगा वो उतना ही कार्य उसमें कर पाएगा, ज़्यादा वो कार्य आपका नहीं कर पाएगा। तो इसमें सबसे पहले टाइप, तो इसके अंदर सिक्योरिटी कंट्रोल का मेन जो कार्य होता है वो यही होता है कि एडमिन अपनी पावर यूज कर सकता है, और जो पासवर्ड चेंज का मेन कार्य होता है वो केवल एडमिन का ही कार्य होता है। और एडमिन के सिवा मतलब कि जो एडमिन का मुख्य कार्य है वो ना तो मैनेजर काम कर पाएगा और ना ही ऑपरेटर कर पाएगा। ऑपरेटर को केवल डाटा एंट्री करने का ही कार्य दिया जाता है कि वो केवल डाटा एंट्री का ही कार्य कर सके, और मैनेजर को उसको बैलेंस शीट वगैरह कर सकता है, और लेकिन उसको अगर